अच्छा, यूबीएस की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन जो है वो आने वाले वक्त में गोल्ड का किंग बन जाएगा, जी। गोल्ड का सुल्तान बन जाएगा। और कहीं ना कहीं अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि भारत के लिए सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोने के जो दाम है वो आसमान पर पहुंच सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि ये रिपोर्ट कई हद तक सच साबित हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि शायद ऐसा ना हो? देखिए, इसके पीछे आपको एक लॉजिक देता हूँ कि आजकल जो इकोनॉमीज़ हैं वो केवल नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे भाग रही हैं। हमने ये जो वॉर देखा है ये केवल नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे है, जिसमें क्रूड सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ कि भाई क्रूड की सबसे ज़्यादा कौन होल्डिंग करेगा। यूएस कह रहा है कि भाई वर्ल्ड को बोल रहा है कि आप हमसे क्रूड खरीदें, आप रशिया से क्रूड ना लें, आप ईरान से क्रूड ना लें। उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं कि भाई आप क्रूड उनसे ना लें। वो भारत को बोल रहे हैं कि भाई आप रशिया से क्रूड ना लें, आप ईरान से क्रूड ना लें। तो वो चाहते हैं कि भाई क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हैवी एक प्रोडक्ट, जिसको मैं इन्वेस्ट एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है जिसको मैं बोलूँ। तो हर कोई चाहता है कि भाई नेचुरल रिसोर्स के ऊपर आपका जो है आप उसको कंट्रोल कर सकें, जिससे कि आप बाकी फिर इकोनॉमीज को आप उनके अकॉर्डिंग डील कर सकें। तो ऐसे ही गोल्ड है। गोल्ड, अगर आप क्रूड को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, और यहाँ पर जो गोल्ड है येलो गोल्ड है। तो गोल्ड भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई होल्ड करना चाहता है, क्योंकि जितना जिसके पास गोल्ड होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतने ही वो नोट प्रिंट कर सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है, चाइना हमेशा से ही जो नेचुरल कमोडिटीज़ है उनको होल्ड करता है। पहले वो एग्रीकल्चर कमोडिटी को होल्ड करता है, फिर आज अगर हम देखें तो उसने क्रूड को भी काफ़ी होल्ड किया है। अब वो गोल्ड को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये जो मेटल है इसकी डिमांड हर जगह बढ़ने वाली है, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, चाहे आपकी सेफ हेवन के तौर पे हो, और जो इसके यूज़र हैं वो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई शॉर्टेज में है। अगर देखिए क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो जो माइनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, माइनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली गोल्ड की जो फाइनल वैल्यू है उस पर आपको एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो चाइना इसलिए गोल्ड को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अनसर्टेनिटी के समय पे काम आएगा। अच्छा, अगर चीन की जो ये गोल्ड रणनीति है इसको देखते हुए बाकी दुनिया भी इसी कदम पर चलती रही आगे, तो जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि देखिए गोल्ड लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गोल्ड लोग अपने अकाउंट में सेव करके रख रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं जब वो सेव करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि लोगों का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी। सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड ऐड होगा तो वो ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हालांकि हम ये कहते हैं कि आपको अगर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना है तो 10 से 20% रखिए, क्योंकि गोल्ड को कहीं ना कहीं एसेट क्लास भी मानते हैं। देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज ये आ सकता है कि अगर सारे लोग गोल्ड में पैसा डालेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर कम हो सकती है। बट दूसरी तरफ ये है कि जब लोग गोल्ड होल्ड करेंगे तो वो गोल्ड को प्लेज करके लोन भी लेंगे। तो ये एक नजरिया ये भी है कि जितना लोगों के पास गोल्ड होगा उनकी जो कैपेसिटी है वो उतनी इंक्रीज होगी। वो गोल्ड को ऐसे लोन के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो गोल्ड को ऐसे ग्लोबल करेंसी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूसेज हैं गोल्ड के जो बैंकिंग सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर एक एक्सेस ज्यादा गोल्ड की खरीदारी होगी, जो हमने अभी फोमो देखा था, तो वैसा फोमो आएगा तो हमेशा नुकसानदेह होगा। वैसा फोमो ना आए, अगर एक नॉर्मल स्पीड से गोल्ड अपना चलता रहे, अपनी एक नॉर्मल रिटर्न जो उसकी कंपाउंडिंग रिटर्न है 10-12% अगर वो दे रहा है उतनी रिटर्न, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, फोमो अगर आएगा तो फोमो तो हर चीज का खराब होता है। तो अगर जैसा हमने देखा जनवरी में गोल्ड के अंदर फोमो आया, सिल्वर के अंदर फोमो आया, वैसा अगर फोमो ना आए तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इज अ बेटर। बिल्कुल। अच्छा, एक कमेंट ये है कि 1 लाख से नीचे आएगा क्या गोल्ड को? प्लीज बताइए सर। देखिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 1 लाख के नीचे आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कि 1 लाख के नीचे आएगा। तो अभी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए वॉर हुआ, वॉर के टाइम में क्रूड के भाव $115 तक गए, $120 तक गए। उसमें हमने करेक्शन देखा कि खाली $4 या $99 तक गोल्ड का भाव है, 1,29,000 तक गोल्ड का भाव आया। उसके बाद वापस प्राइस शूट अप हो गए। तो मुझे लगता नहीं है कि 1 लाख के नीचे के लेवल आएंगे। हाँ, हो सकता है कि 1,30,000, 1,20,000 के आसपास के लेवल मिले, बट वो लेवल होंगे जहां पर आपको अगेन एक शार्प रैली आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे को तो ये लगता है कि जब भी गोल्ड सिल्वर के भाव गिरते हैं वो उतनी स्पीड से जंप भी करते हैं। तो वो जो जंपिंग है ना, वो गोल्ड की आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेगी। अगर गोल्ड के भाव 1,20,000, 1,30,000 भी आएगा तो तुरंत वहां से रिकवरी बहुत फास्ट देखने को मिलेगी। अच्छा, मतलब उतनी दोगुनी रफ्तार से ये रिकवरी हो सकती है? देखिए, वो हमने देखा है, जब भी आप देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, जब भी गोल्ड सिल्वर के भाव गिरे, हमने कोविड में सिल्वर के भाव गिरते हुए देखे, गोल्ड के भाव गिरते हुए देखे, उसके बाद नया हाई बनाया। हमने अभी रिसेंटली गोल्ड सिल्वर के भाव में गिरावट देखी। $4 या $99 का गोल्ड का भाव देखा, 1,29,000 का हमने गोल्ड का भाव देखा, 2,14,000 का भाव हमने सिल्वर में देखा। वहां से आप रिकवरी देखिए, महज 10 से 12 दिनों में रिकवरी आ गई गोल्ड सिल्वर के भावों में। तो अगर
अगर कोई गिरावट आएगी भी तो उससे फास्ट स्पीड से गोल्ड सिल्वर रिकवर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इस बीच ना एक रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, मैं उनको इसलिए लाना चाह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी बातें भी कहीं ना कहीं जो व्यूवर्स हैं, निवेशक हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। हालांकि कई लोग ट्रस्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रिडिक्शन जो है उनकी थोड़ी बहुत सच साबित भी हो जाती है। अच्छा, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है हाल फिलहाल में कि जो मार्केट में महाक्रैश की चेतावनी यानी कि महातबाही आने वाली है, अब जो सिर्फ बचाएंगे वो गोल्ड सिल्वर बचाएंगे, बिटकॉइन बचाएंगे। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे में तो फिर कहीं ना कहीं जो फोमो वाली सिचुएशन आप कह रहे थे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, एटलीस्ट मेरा ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो मान तो रहे हैं कि भाई गोल्ड सिल्वर बचाएंगे। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई गोल्ड सिल्वर कहीं ऐसा ना बैंकिंग सिस्टम को खराब कर देंगे, गोल्ड सिल्वर हमेशा आपको सेव करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उसको कहीं पर भी जाकर उसको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली, बट उनके जो टारगेट्स थे $35,000 के या $200 के, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट उन्होंने दे दिए हैं। मैं उतना टारगेट तो नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में बात करें या दिवाली एंड तक, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि 5,000 से लेकर $5,200 तक, ये मुझे लगता है कि दिवाली 2026 तक आ सकते हैं। चांदी के भाव 80 से लेकर $85 के बीच में आ सकते हैं। ये मुझे भी लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और हायर लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। बट हाँ, उस लेवल के टारगेट मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 2026 में $35,000 यहाँ पे चला जाएगा। बट हाँ, उनकी जो थ्योरी है, दैट इज आई एम ओके विद दैट, कि हाँ उन्होंने जो थ्योरी दी है कि भाई देखिए अभी वॉर हुआ है, देखिए सिंपल सी बात है, वॉर हुआ है, वॉर में इकोनॉमिक्स का बहुत खर्चा हुआ है, इकोनॉमी एक बैक फुट पर आ गई हैं। तो अब उसको ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा, उसको ग्रो करने के लिए मनी रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं जो एक डेट क्राइसिस है, जो डेट है वो आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, तो उससे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। और डेट क्राइसिस की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये सिचुएशन हुई है वॉर में, काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब गवर्नमेंट्स के जो सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी भरपाई कैसे की जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी अब आने वाले वक्त में उनको इसको लेकर भी डील करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल इकोनॉमिक्स को डील करना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तभी आप देखिए सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रख रहे हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली जो दबाव है वो सेंट्रल बैंक्स के ऊपर में आएगा। अगर उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया तो इकोनॉमिक्स की जो व्यवस्था है वो सारी खराब हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको मॉनेटरी टाइटिंग करनी पड़ेगी, और उस मॉनेटरी टाइटिंग का जो दबाव है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही आएगा। तो वो देखिए उसको भी मीट आउट करने के लिए सरकार जो है या जो सेंट्रल बैंक्स है उनको यहाँ पे कमर कसनी होगी, क्योंकि अगर वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत आगे तक लंबा चला जाएगा, जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जनरली सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी टाइटनिंग करते हैं, टैक्सेशंस लगाते हैं, या जो भी इकोनॉमिक्स में करते हैं वो सब स्टेप यहाँ पे यूज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये और कि जैसे कि हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर रहे थे, वो ये भी कहते हैं अपनी बात में कि जो कैश है वो तो कचरा बन जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कई लोग जिनकी सेविंग्स होती हैं, तो उनको क्या टिप्स अपनाने चाहिए कि वो इससे बच सके? देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि करेंसी डेप्रिशिएट होंगी। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी, जैसे हम रुपये की बात करें तो रुपये यहाँ पर काफी डेप्रिशिएट हुआ है। तो अगर जिसके पास कैश है, तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो कहीं ना कहीं उस रुपये की जो करेंसी की वैल्यू है वो कमजोर हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने रुपये होल्ड किया हुआ है और उसकी अगर रुपये की वैल्यू कम हो गई डॉलर के अगेंस्ट में, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनका कहना ये है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो अगर आप कैश में बैठे हैं तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बेटर है कि आप ऐसे एसेट क्लास में पैसा लगाएं जहां पर करेंसी डेप्रिशिएशन की वजह से प्राइस अप्रिशिएट हो, जैसे गोल्ड सिल्वर। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हैं। अच्छा, इन फ्यूचर के लिए आप क्या सजेशन देंगे? एक तरफ गोल्ड सिल्वर एंड बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अभी क्या सिचुएशन आप देंगे, क्योंकि हमने देख लिया, बहुत डिप देख लिया, इसके बाद आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप अगर 3 से 5 साल कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गोल्ड सिल्वर इज अ गुड ऑप्शन। बट ये है कि आप सारा पैसा गोल्ड सिल्वर में ना डालें। अच्छा। तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आपने 15 से 20% गोल्ड सिल्वर में डाला हुआ तो दैट इज इनफ। वो इतना इनफ है कि आपके बाकी पोर्टफोलियो को हेज प्रोवाइड कर देगा। तो उसके अलावा फिर आप बॉन्ड में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन अभी बनी है ना, इससे बॉन्ड में बहुत अट्रैक्शन आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि इस वॉर की वजह से
जनरली बॉन्ड्स में बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ जाती हैं। तो जब भी वॉर सिचुएशन होगी, आप हमेशा रिकॉर्ड देखिए, जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो बॉन्ड के अंदर बहुत पैसा आता है, बॉन्ड के अंदर आपकी यील्ड बढ़ जाती है, लोग बॉन्ड में पैसा डालना चालू करते हैं, जिसकी वजह से हम इक्विटी मार्केट में गिरावट देखते हैं। तो यहाँ पर टाइम है कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बॉन्ड में भी पैसा डाल के रखिए, जिससे कि आपकी पोजीशन दोनों साइड से हेज हो जाएगी।